आज मैं एक छोटा सा बेसिक एक, क्योंकि फाउंडेशनल, हम बिल्कुल एक बेसिक्स आज स्टार्ट करेंगे आरएसआई का। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पहला सेशन है, हम ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आरएसआई किस काम आता है, आपको किसी को पता है क्या? आरएसआई किस काम आता है? हर एक इंडिकेटर का एक रोल होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है, एक किसी चीज़ के लिए वो बना होता है। तो आरएसआई जो है वो किस चीज़ के लिए बना होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मतलब सॉरी, कमेंट करने की आदत हो गई है बोलने की। एफएक्यू में बताओ, एफएक्यू में बताओ कि आरएसआई किस चीज़ के लिए बना है, आपको किसी को आइडिया है क्या? दो आंसर सही आए हैं, तीनों आंसर सही आए हैं। ओके। तो अब वापस आते हैं। ठीक है। ओवरबॉट, नो आइडिया, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ मोमेंटम, प्राइस का स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए। सर चार्ट तो ऑन कर दो। ठीक है, इंडेक्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए। यार अभी मैं सिर्फ बेसिक्स पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस पे फोकस करो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप वो बस आंसर दीजिए, ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। हाउ ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो इन सब चीजों के लिए हम आरएसआई यूज करते हैं, एंड यू गाइस आर राइट। तो पहले तो आरएसआई का बिल्कुल बेसिक्स क्या है, जो जे वेल्स वाइल्डर है उन्होंने 1978 के अंदर आरएसआई बनाया था। तो आरएसआई जो है वो अपने आप नहीं बनाए, ये इंडिकेटर्स हम इंसान ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाया है। किस लिए बनाया है अब वो समझते हैं। तो जो आरएसआई है उसका जो मेन काम होता है मोमेंटम बताना। अमोल धनवारे ने, ये ऐसा लग रहा है कि द आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अ मोमेंटम इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस मूवमेंट ओवर अ गिवन पीरियड। इट हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाई पोटेंशियल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस एंड कैन बी यूज्ड टू जनरेट बाय एंड सेल सिग्नल्स। तो यहाँ कहाँ से उठाया है ये, गूगल से या फिर चैट जीपीटी से? अमोल जी, तो थोड़ा सा मैं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ गूगल से। ठीक है, गूगल से उठाया है। तो अगली बार से चैट जीपीटी से, वो ज़्यादा अच्छा है। चैट जीपीटी का बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज होती है उसकी, समझ में मजा, उसमें लिखना इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया बना कर देगा। तो मजाक जोक अपार्ट। तो हाँ, तो जोक अपार्ट, यहाँ से हम वापस बात करते हैं कि आरएसआई किस लिए होता है, मोमेंटम देखने के लिए, कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, प्राइस का स्ट्रेंथ देखने के लिए, और स्पीड देखने के लिए। अब देखो, मान लो आप किसी स्टॉक के अंदर घुसे हो और स्टॉक वो साइडवेज हो जाए, तो क्या आपको स्टॉक के अंदर घुसने के बाद प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। रीजन, वो जो भाई अब थोड़ा सा साइड कर लो गौरव भाई। हाँ, आप किसी स्टॉक के अंदर घुसे हो तो हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप किसी स्टॉक के अंदर घुसे हो, तो आप अगर घुसे हो तो आपको चाहिए स्पीड, एक स्पीडी मूव चाहिए, कि 10 से 20 चला जाए प्राइस, 10 से 100 चला जाए प्रीमियम, 100 से 1000 चला जाए प्रीमियम। आप 10 से 11, 10 से 12 के लिए नहीं बैठते हो, आप 10 से 100 के लिए, यानी कि 10 से 100 कब जाएगा स्टॉक, यानी कि स्पीड। 10 से आज मार्केट 20 जाएगी या फिर 10 से 11 जाएगी, यानी कि स्पीड कितनी रहने वाली मार्केट की, वो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टॉक, स्पीड ऑफ प्राइस, स्पीड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस, ये हमें बताता है आरएसआई। ठीक है, अब आप बताओ, गूगल से अच्छा बताया मैंने? ठीक है, तो अब थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में जाते हैं कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर ना, एक तो ओवरबॉट जोन, आपने इसको आरएसआई ना, पहले तो कुछ जोन्स में डिवाइड है। ठीक है, 0 to 100 के अंदर डिवाइड है, यानी कि जैसे हम कोई भी इंडिकेटर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। पहले हम बात करते हैं कि कैसे डिवाइड है, कैसे बना है ये आरएसआई, बना कैसे है, फिर अब मैं बताऊंगा कि इसका भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो आरएसआई जो है उसके अंदर 0 to 100 का एक स्केल है, एक स्केल मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, कि अगर जो है आरएसआई जो है वो 80 70, हाँ, आरएसआई जो है वो 100 पर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो गया है। अगर वो बिल्कुल 20 से नीचे है, जीरो के आसपास है, तो वो ओवर सोल्ड हो गया है। तो एक स्केल है, स्केल से हम मेजर करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट में किस साइड स्ट्रेंथ है, सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है, मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट में एक्सट्रीम बुलिशनेस है, मार्केट साइडवेज रहने वाली है, मार्केट में बियरिश बियरिश मार्केट रहने वाली है, या फिर एक्सट्रीम बियरिश रहने वाली है, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा तगड़ा फॉल आने वाला है, या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा तगड़ा राइज आने वाला है। ये कैसे जानते हैं हम? आरएसआई से जानते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर।
अब उसको कैसे जानते हैं, अब वो समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया 0 to 100 का स्केल होता है, जिसमें हम मेजर करते हैं कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। तो 0 यहां पर जो है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाती है, ओवर सोल्ड। ठीक है, ओवर सोल्ड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो मार्केट यहाँ पर ओवर सोल्ड है। यहां पर अगर मार्केट आती है तो यहां से जो मार्केट में पुल बैक आएगा ना, यानी कि अगर यहां पर आप बाइंग ट्रेड देखते हो तो यहां पर जो है वो स्ट्रॉन्ग, यहां पर एक स्पीड आएगी मार्केट में। अगर आप यहां पर देखते हो बीच में, तो मार्केट में यहां पर स्पीड नहीं आएगी, यहां पर मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है, अब मार्केट यहां पर टॉप पर आ गई है। यहां पर अगर आप सेल ट्रेड मारोगे तो यहां पर मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है, यहां से जो स्पीड गिरने की स्पीड आएगी ना वो बहुत तेज आएगी। तो जितना ज्यादा ऊपर है वहां से गिरने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जितना ज्यादा नीचे है वहां से उठने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो पहला बताता है ये स्पीड कितनी होने वाली मार्केट में। दूसरा, जितना ज्यादा नीचे है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, यहां पर एक्सट्रीम बियरिश है मार्केट, यहां पर बहुत ज्यादा बियरिश है मार्केट। तो स्ट्रेंथ बताता है कि बियरिश बियरिश ज्यादा है या फिर बुलिश ज्यादा है। अब उसके बाद मार्केट टॉप पर आ गई है तो यहां पर एक्सट्रीम बुलिश हो गया है। तो यहां पर अगर हमारा सेल ट्रेड बनेगा तो यहां पर जो स्पीड है, यहां पर बाय ट्रेड बनेगा तो स्पीड जो है वो तेज होगी। लेकिन अगर यहां पर मार्केट के यहां पर है, यानी कि बीच में है, मार्केट के स्केल के बीच में है, तो यहां पर अगर आपको ट्रेड बनता है तो यहां पर अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है, यहां पर स्पीड नहीं मिलेगी आपको, यहां पर एक बड़ा मोमेंटम वॉल्यूम जो है, स्पीड नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ नहीं है यहां पर मार्केट में। तो वो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आप और कैसे डीप में जाने की, कहां पर आपको साइडवेज रहने वाली है मार्केट, कहां पर मार्केट में बुलिश मूव आने वाला है, या फिर मार्केट में कहां पर बियरिश मूव आने वाला है, ये कैसे जाने वो समझते हैं। यहां पर क्या है, स्केल तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। तो आपको मैंने स्केल समझाया, अब स्केल में हमें कैसे देखना है कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है या फिर बियरिश रहने वाली है या फिर बुलिश रहने वाली है। अब इसके अंदर अगर मार्केट जो है वो 38 से 40 के बीच में है, तो मार्केट 38 से 40 के बीच में, या फिर 60 to 65, यानी कि मार्केट जो है 38 से 40 या तो यहां पर है, या तो यहां पर है, या फिर 60 to 65। ठीक है, तो मार्केट क्या रहेगी, मार्केट में एक साइडवेज मूव आ सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके बीच में यानी कि 38-40, वापस चलते हैं, 38-40 और 60 के बीच में, यानी कि यहां पर अगर मार्केट इन दोनों के बीच में है, यानी कि 60 और 65 और 38-40, ये ध्यान से सुनना नंबर, ये ध्यान से सुनना, ये आपको और कोई यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, ये जो नंबर्स है ना 38-40 और 60-65, ये मेरे एक्सपीरियंस का कमाल है, ये एक्सपीरियंस से निकाला है, ये कड़ी मेहनत 6 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे जो है ये निकाला है। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो मेरा, जैसे मार्केट में बोलते हैं ना लोग 60-40 या फिर 30-20, तो ये अलग अलग होता है सबका, आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग चीजें सुनी होगी। तो वैसे ये मेरा जोन है 60 to 65 और 38-40, ये मेरा जोन है। ये मेरे एच लेवल्स की एक्यूरेसी भी और बढ़ाता है। ठीक है, और मतलब ये मेरे ट्रेड्स की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ाता है। अगर मार्केट इसके बीच में है 60-65 या फिर 38-40, इसके बीच में अगर मार्केट है तो मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मार्केट अगर 38-40 के ऊपर है या फिर 80 तक है तो मार्केट में बुलिशनेस है। ठीक है, मार्केट अगर 38-40 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर है मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट है, और ये तो हमें जोन वैसे ही अवॉइड करना है, यानी कि 60 के ऊपर मार्केट ऊपर है, 60 के ऊपर मार्केट बुलिश है, और हमारा 40 के नीचे मार्केट बियरिश है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। एफएक्यू सेक्शन के अंदर यस लिखो अगर इतना समझ आ गया। 100 में बाइंग सेटअप होगा तो लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। और सर आरएसआई सेटिंग क्या रहेगा, सेटिंग मैंने बताई ना, 60-65, 38-40, 100 और 0, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आपको लगा लेनी है। ठीक है, ये 6 चीजें आपको लगा लेनी है।
यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, थोड़ा स्लो चलो, ठीक है, थोड़ा स्लो चलते हैं। अच्छा, आप जब सेटिंग करने जाओगे तो शायद आपको यहाँ पर 60 और 40 ही दिखे, 65 38 ना दिखे। तो ये मेरा जोन है, आपने हमेशा नोटिस करा होगा कि मैं जोन में काम करता हूँ। एच लेवल इज अ जोन, मैं एक जोन बना देता हूँ मार्केट का, क्योंकि जोन के बाहर मेरे को नहीं पता क्या करना है, मेरे को पता है मेरे जोन के अंदर मार्केट क्या करती है। एच लेवल के अंदर अगर मार्केट आ गई तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से बाय करूंगा, कहाँ से सेल करूंगा, क्योंकि वो मेरा जोन है, मेरा पाला है, मैं उसका राजा हूं, ठीक है। तो अगर मैं अपने जगह से बाहर जाता हूं तो मेरे को वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, इसकी वजह से मैं उसको अवॉइड करूंगा। अच्छा, मैं वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं जल्दी, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो डाउट है वो भी निकल जाए। तो जल्दी से बताता हूँ कि साइडवेज कब रहने वाली है, बुलिश कब रहने वाली है, बेरिश कब रहने वाली है। तो अगर मार्केट जो है वो 40 और 60 के बीच में है तो यहां पर मार्केट साइडवेज रहने वाली है। 40 से अगर नीचे है तो मार्केट बियरिश है। 60 से अगर ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। सिंपल, सिंपल, समझ आ गया। यस लिखो अगर समझ आ गया। सर ये सारा स्क्रीनशॉट मिलेगा या नहीं, चिंटू चौधरी? ये आपको मैं पूरी पीडीएफ दूंगा, डोंट वरी, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। सर टाइम फ्रेम, ये सब चीजों पे मत आओ, अभी मैं स्ट्रेटजी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डिड नॉट अंडरस्टैंड, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें अंडरस्टैंड क्या नहीं कर पा रहे, बताओ मेरे को क्या क्या समझ नहीं आ रहा। 60 to 40 के बीच में मार्केट साइडवेज रहेगी, 60 के ऊपर मार्केट बुलिश है। अब आपको दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है सही से? अब ध्यान से सुनना, लास्ट टाइम समझा रहा हूं। 60-40 मार्केट विल बी साइडवेज, 60 के ऊपर मार्केट विल बी बुलिश, 40 के नीचे मार्केट विल बी बियरिश, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है, 38-40, 60-65, 60-65, 38-40। अभी 38-40, 60-65 क्या है अब वो समझते हैं। 38-65 क्या है वो समझते हैं, रीजन बताता हूं। और अभिनीत सहगल ने बोला है सर ये इंडेक्स का आरएसआई है या स्टॉक्स का? आरएसआई सेम होता है, इंडेक्स या स्टॉक का नहीं होता है। आरएसआई सिर्फ आरएसआई होता है। अभी मैं प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। आरएसआई सेटिंग कैसे करें, अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सिर्फ सीखो। ये प्रैक्टिकल आरएसआई कैसे यूज करना है वो भी आएंगे, अभी चार्ट पर कैसे लगाना है वो भी आएंगे। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखो। ये कॉन्सेप्ट भी जो है मैं बेसिक्स के अंदर ना, पूरे कोर्स जो मैं देने वाला हूँ उसके अंदर भी ये रहेगा। साथ ही में रिवीजन क्लास के अंदर भी रिवाइज करेंगे, सिर्फ मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो, ठीक है। अब हर एक इंडिकेटर का ना एक जोन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बॉलिंजर बैंड आपने देखा है? बॉलिंजर बैंड के अंदर भी क्या है, बॉलिंजर बैंड के अंदर तीन जोन होते हैं। तीन जोन क्या होते हैं? बॉलिंजर बैंड के अंदर तीन बैंड होते हैं, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। अब अपर बैंड पे आपने देखा होगा जब भी मार्केट आती है तो वहां से गिर जाती है, लोअर बैंड से मार्केट उठ जाती है। यानी कि ये क्या है, अपर बैंड क्या बताता है, वो रेजिस्टेंस है। नीचे वाला बैंड, लोअर बैंड, क्या बताता है, वो सपोर्ट है। तो वैसे ही हर एक इंडिकेटर का एक रेजिस्टेंस जोन होता है और एक सपोर्ट जोन होता है। वैसे ही आरएसआई का भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है। ये आई थिंक सबने नहीं जाना होगा, ये आई थिंक सबको नहीं पता होगा, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, आरएसआई का भी एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन होता है जहां से मार्केट में आरएसआई जो है रिवर्स करती है, ठीक है। अब वो क्या होता है? अब वो होता है 38-40 एंड 65, 60 एंड 65 रूल। अब आपको समझ आया कि मैं 38-40 क्यों कर रहा था, 60-65 क्यों कर रहा था? क्योंकि जो हमारा 38 to 40 का जो जोन होता है वो सपोर्ट जोन होता है। मार्केट में आपको मैक्सिमम जो रिवर्सल दिखेंगे वो आपको 38 से 40 के जोन में दिखेंगे। आपको जो मार्केट में टॉप पर रिवर्सल दिखेंगे वो 60 to 65 में दिखेंगे। यानी कि जब मार्केट जो है, अगर 38 to 40 अगर मार्केट आती है, और यहां पर रुक जाओ मैं एक काम करता हूँ पूरा क्लियर कर देता हूँ।
तो अगर मार्केट यहां पर है, ये है हमारा 60, 65, ये है हमारा 38, 40, 38। तो अगर मार्केट जो है यहां से आरएसआई आरएसआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, आरएसआई जो है वो ऐसे चल रही है, अगर वो 60-65 के बीच में आती है तो मैक्सिमम जो रिवर्सल है वो यहां से होते हैं टॉप पे। इसे कहते हैं, टॉप वाला जो रिवर्सल होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो बॉटम से हमारा रिवर्सल होता है 38-40 के जो बीच से रिवर्सल होता है, हम उसको सपोर्ट कहते हैं। आपने देखा होगा चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, आपने देखा बॉलिंजर बैंड के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इस नजरिए से नहीं देखा होगा जिस नजरिए मैं आपको बता रहा हूं। आरएसआई के अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जो कि है 60-65 पॉइंट्स, 38-40 पॉइंट्स, यानी कि 38 और 40 के बीच में अगर आरएसआई आता है तो यहां से रिवर्स करता है। अगर मार्केट में आरएसआई 60 और 65 के बीच में आता है, वहां से रिवर्स करता है। तो आपको ये बिल्कुल बेसिक्स आपको नहीं बताए होंगे बहुत सारे लोगों ने। आप में से कितने लोग हैं जिसको ये पता था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएसआई में भी होता है? मुझे एफएक्यू में बताओ, क्यू एंड ए में बताओ। पता था कि आपको किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएसआई के अंदर भी होता है? आप समझो कि आपको अगर ये भी चीज नहीं पता थी, अभी मैं आपको दो चीजें और बताने वाला हूं आज के सेशन में, नहीं आज का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। मैं आपको पता है क्या बताने वाला हूं? आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस वो नहीं जो मैंने सिखाया था ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो में। आरएसआई डाइवर्जेंस वो होता है, उसके साथ साथ उसके अंदर एडिशनल पॉइंट होते हैं। 3 कैंडल रूल, 5 कैंडल रूल, 9 कैंडल रूल। कैंडल से भी पता चलता है कि जो आरएसआई डाइवर्जेंस है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो ये तो हो गया आरएसआई डाइवर्जेंस। जो सेकंड चीज में आरएसआई के अंदर, ये तो हो गया सिर्फ सेकंड चीज, ठीक है। ये पहला जो आपको मैंने बताया ना, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आरएसआई का है, ये बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, यस नो वी नीड टू सी डाइवर्जेंस। यस, डाइवर्जेंस के अंदर भी डाइवर्जेंस जो है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, क्योंकि डाइवर्जेंस ना आपको बहुत जगह मिलते हैं। मार्केट में प्राइस बढ़ता है और आरएसआई नीचे आता है, आरएसआई ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है। ओमकार सिंह पता होता तो आपको ज्वाइन नहीं करते। ठीक है महाराज। ओके, सो यूटीएस का एक ग्रुप बना दो, बनेगा, अभी सारी चीजें बनेगी, अभी सारी चीजें हम प्लान कर रहे हैं। एक वीक के अंदर सब कुछ प्लान हो जाएगा, तो एक वीक के बाद कोई किसी को दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो हाँ, तो आरएसआई का ये बेसिक था। अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस, डीप के अंदर और एडवांस, जो कहीं नहीं सुना होगा आपने, ये मैं गारंटी दे सकता हूं लिखकर। उसके बाद जोन शिफ्ट, आरएसआई के अंदर एक जोन शिफ्ट भी होता है। जोन शिफ्ट बताता है हमें और ज्यादा स्ट्रांग हमारा जो आरएसआई है वो हम किस तरह से और स्ट्रांगली आरएसआई को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम आरएसआई पढ़ेंगे तो आरएसआई के अंदर घुस जाएंगे पूरा, कि आरएसआई हमारे से अच्छा कोई नहीं जानता। हम बॉलिंजर बैंड के अंदर घुसेंगे तो हम बॉलिंजर बैंड के अंदर पूरा डीपली अंदर से समझेंगे, ताकि बॉलिंजर बैंड हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो हम जो भी चीज करेंगे 6 महीने में, हम उसको पूरा एडवांस तक अंदर जाएंगे, ताकि हमसे बेटर उस चीज में कोई ना हो। आर यू गाइज रेडी विथ मी इन यूटीएस कम्युनिटी? यहां पर हमारा 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बनने का जो हमारा मिशन है वो पूरा करना है हमें साथ में। ये सारी चीजें सीख कर क्या आप मेरे साथ रेडी हो ये सब कुछ स्टार्ट करने के लिए? मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपके पोल भी रखूंगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस पे एग्जाम्पल्स पर। ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट कहाँ है, 60 और 65 के बीच में। 60 और 65 के बीच के 60 के ऊपर है मार्केट, देखो 60-65 को तोड़ा। 60 को जैसे ही तोड़ा मार्केट ने एक बुलिशनेस देखी, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर यह है बुलिश का एग्जांपल। यहां देखो ध्यान से, यहां पर 65 टूटा, 65 टूटकर मार्केट में बुलिशनेस आई, 65 टूटा, मार्केट में बुलिशनेस आई, 65 टूटा, मार्केट में बुलिशनेस आई। अब नेक्स्ट एग्जांपल, निफ्टी का डेली चार्ट साइडवेज का एग्जांपल है, साइडवेज का एग्जांपल। देखो 40 और 60 के बीच में मार्केट है, मार्केट साइडवेज है। 40 और 60 के बीच में मार्केट साइडवेज है। नेक्स्ट एग्जांपल भारती एयरटेल वीकली टाइम फ्रेम, यहां पर साइडवेज का अगेन एग्जांपल। 40 और 60 के बीच में मार्केट है, दो बार देखो, पहला यहां पर साइडवेज, फिर यहां पर साइडवेज। नेक्स्ट एग्जांपल बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, बियरिश का एग्जांपल है। मार्केट ने 40 क्रॉस किया, देखो यहां से मार्केट ने 40 क्रॉस किया यहां पर,
ठीक है, यहां पर मार्केट ने 40 क्रॉस करा है और मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा, मार्केट 28,000 से 16,000 पर आ गई है। ठीक है, 10-12 हजार पॉइंट का मूव इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ RSI 40 ब्रेकआउट। एलकेम डेली के अंदर बियरिश के दो एग्जांपल है। यहां पर देखो मार्केट ने 40 को तोड़ा और मार्केट ने यहां से बियरिश मूव दिखाया। मार्केट ने यहां पर 40 को तोड़ा, मार्केट में एक बियरिश मूव दिखाया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट RSI। हमने सीखा पहले 38-40 का कॉन्सेप्ट कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट में, 60-65 का कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद हमने सीखा कि 60 को तोड़ेगी तो मार्केट बुलिश है, 40 को तोड़ेगा तो मार्केट जो है वो बेरिश है। उसके बाद हमारा उसके बाद हमने सीखा कि 38 और 40 यानी कि 40 और 60 के बीच में अगर मार्केट है तो हमारी साइडवेज रहने वाली है। अभी ये जो चीज है ना, इसके अलावा इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको सीधा ट्रेड करने चले जाना है, नहीं, क्योंकि ये है हमारा RSI का बेसिक, कि आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो आप यूज कर रहे हो इंडिकेटर वो है क्या। तो आपने RSI का बेसिक क्लियर करा। अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो RSI का डाइवर्जेंस। RSI का डाइवर्जेंस से हमें और ज्यादा पता चलेगा कि मार्केट में किस साइड जो है मार्केट में ट्रेंड रहने वाला है। तो बुलिश तो है, लेकिन बुलिश में ट्रेड कब करना है वो हमें RSI डाइवर्जेंस बताएगा। RSI डाइवर्जेंस के बाद जोन शिफ्ट, जो हमारे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट में जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये चीजें सीखने के बाद, ये भी स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, ये वापस बता देता हूं, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स है। ये कॉन्सेप्ट्स है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रैटेजी इसके बाद एक और चीज सिखाऊंगा जिसके अंदर सब कुछ यूज करके आपको एंट्री कैसे करनी है, आपको एग्जिट कैसे करनी है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रूल होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्ट्रैटेजी के अंदर सीखने वाले हैं। तो दिस इज फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा अगर आपके अंदर RSI का जो है डाउट रह जाएगा। तो आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको जब मैं स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तो स्ट्रेटजी सिखाने के लिए मेरे को आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना होगा, और स्ट्रेटजी सिखाने के लिए मैं आपका फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा हूं, तो इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। RSI कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है या फिर क्या देखना है वो सारा हम, देखो आज फाउंडेशनल डे है, ठीक है, इंडक्शन डे है, तो ये सिर्फ हम आज बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस आज के लिए। आई होप आपको आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा।